जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड में स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ 4 लेंस के आंकिक प्रश्न से है। आज की वीडियो में हम लोग लेंस के दिए गए सारे आंकिक प्रश्नों का हल हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग इसमें दिया गया आंकिक प्रश्न का 22वां सवाल कहता है कि एक छात्र ने मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब के एक सफेद पर्दे पर उत्तर लेंस की सहायता से फोकस किया। उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थिति को निम्न प्रकार से नोट किया। कह रहा है मोमबत्ती की स्थिति 12 सेमी, उत्तर लेंस की स्थिति 50 सेमी तथा पर्दे की स्थिति 88 सेमी हो तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें उत्तर लेंस की बात कर रहा है। एक आपका उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस यानी किनारों को पतला, बीच में मोटा, ऐसे आपका एक उत्तर लेंस है। अगर हम उसके केंद्रों को मिला के खींचते हैं तो हमारा F1 और F2। कह रहा है एक छात्र ने मोमबत्ती के ज्वाला के प्रतिबिंब, एक कोई मोमबत्ती है, वस्तु रख देंगे, इसे मान लेंगे कि ये कोई मोमबत्ती है। ज्वाला का प्रतिबिंब एक सफेद पर्दे पर उत्तर लेंस की सहायता से फोकस किया। कोई पर्दा पर अगर ये है तो मान लेते हैं ये पर्दा है, उत्तर लेंस का प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ये मान लेते हैं पर्दा है। इस पर इस प्रतिबंधित कर रहा है। सफेद पर्दे पर उत्तर लेंस की सहायता से फोकस किया। उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थिति को निम्न प्रकार से कह रहा है कि मोमबत्ती की स्थिति 12 सेमी है। आने जो छात्र है यहाँ पर मान लेते हैं छात्र खड़ा हो गया, ये आपका छात्र है। कह रहा है कि मोमबत्ती की स्थिति 12 सेमी, आने ये छात्र से मोमबत्ती की स्थिति आपकी 12 सेमी है। फिर कह रहा उत्तर लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर, आने छात्र से और लेंस के बीच की दूरी आपका 50 सेमी है। फिर कह रहा है तथा पर्दे की स्थिति 88 सेमी, ये पूरी स्थिति जो है पर्दे तक की है पूरा 88 सेमी। तो हम यहाँ से देखेंगे छात्र से लेंस की दूरी 50, बीच में 12, ये हो जाएगा आपका 38 सेमी। 38 यानी मोमबत्ती से लेंस की दूरी 38 सेमी। अगर हम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी पर्दे की दूरी की बात करें तो यहाँ तक 50 है और पूरा 88 यानी यहाँ पर घटा देंगे हो जाएगा 38 सेमी। 38 सेमी। तो अब हम लोगों को कह रहा है फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी F का मान ज्ञात कीजिए। तो F का मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ से अगर हम देखेंगे लेंस से हमारी ये वस्तु हो गई, ये हमारी जो पर्दा था प्रतिबिंब हो गया। तो लेंस से वस्तु की दूरी जो हमारी है U 38 सेमी हो जाएगी। हालांकि ये सामने इसलिए माइनस हो जाएगा, पीछे है लेंस के तो इसलिए माइनस हो जाएगा। अगर वही प्रतिबिंब की दूरी भी की बात करें तो वो भी 38 सेमी है, हालांकि वो लेंस के सामने है, अर्थात दूरी इधर नापेंगे तो वो प्लस ही रहेगा। अब हमें F का मान निकालना है। हम लोग लेंस का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से हम लोग जानते हैं लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अगर 1/F की बात करें बराबर F हमें पूछ रहा है तो F रहेगा बराबर, अगर V की बात करें तो हमारा 38 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर वही माइनस U की बात करें तो हमारा माइनस 38 सेंटीमीटर। फिर इधर हम आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/F बराबर 1/38 सेमी, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/38 सेमी। अगर इसे हम हल करें तो 1/F बराबर ये और लस 38 हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, तो वो 1/F बराबर 2/38 सेमी। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो 2F बराबर 38 सेमी, वहीं F बराबर 38/2 अर्थात F बराबर 19 सेमी। ये हमारा आंसर होगा।
यानी हमारा लेंस से फोकस दूरी 19 सेमी होगा। अब हम लोग दूसरे सवाल यानी 23 नंबर वाले सवाल पर जाएंगे। अब हम लोग 23वां सवाल देखेंगे। 23वां सवाल कह रहा है, 23वां का हल। 23वां सवाल, एक वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी वाले, कोई वस्तु है वो 30 सेमी फोकस दूरी वाला है, यानी F बराबर 30 सेमी। अवतल लेंस का नाम है अवतल। अगर लेंस का नाम देखा जाए तो है अवतल। तो अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस में जो हमारी फोकस दूरी होगी माइनस होगी। वाले अवतल लेंस के फोकस दूरी पर स्थित है, जो वस्तु है फोकस दूरी पर स्थित, यानी U भी बराबर है हमारी 30 सेमी, और U हरदम माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी V का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से हम लोग जानते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसमें F की बात करें तो -30 बराबर V हमें निकालना है माइनस U का मान -30 है। ये हमारा 1/-30 बराबर 1/V, ये माइनस माइनस प्लस हमारे 1/30। अगर हम 1/V प्लस 1/30 बराबर -1/30 लिखें, यानी दाया पक्ष को इधर बाया पक्ष को उधर, तो हमारा 1/V बराबर हो जाएगा -1/30, और इधर पक्षांतर करेंगे तो -1/30। तो ये हमारा यहाँ उठ के आएगा, तो हो जाएगा 1/V बराबर प्लस हमारा 30 हो जाएगा, 30 होगा, 30 में 30 का भाग 1 -1 हो जाएगा, फिर आगे माइनस है, 30 का भाग 30 में 1 हो जाएगा। ये हमारा 1/V बराबर -2/30 होगा। सीधे गुणा कर देंगे, -2V बराबर हो जाएगा 30। वही अगर V बराबर देखें तो 30/2 और माइनस हो जाएगा, तो V बराबर हमारा आएगा इतना सेमी। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी लेंस से 15 सेमी, लेंस के सामने नहीं अवतल लेंस है तो लेंस के पीछे हमारा 15 सेमी होगा। अब हम लोग तीसरे सवाल अर्थात 24वें सवाल को देखेंगे। तो 24वां सवाल कह रहा है, 24 का हल। 24 सवाल कह रहा है 40 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, 4 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, ऊंचाई दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई यानी ओरिजिनल, यानी O बराबर दे रखा है 4 सेमी। वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की बात कर रहा है, अवतल लेंस हमारा जो है अवतल है, ठीक। तो O हमारा 4 सेमी, जब वस्तु रखी जाती है तो हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। कह रहा है कि 4 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी, यानी F जो दे रखा है 20 सेमी दे रखा है, 20 सेमी। तो अवतल में जो हमारा फोकस होगा माइनस होगा, तो हम लोग माइनस लिख देंगे। 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेमी दूरी पर रखी हुई है, यानी जो वस्तु है, वस्तु की दूरी U है 60 सेमी है, 60 सेमी, अर्थात ये -60 सेमी हो जाएगा, रखिए। तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु से प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई की मतलब इमेजिंग प्रतिबिंब का मान पूछ रहा है, तथा वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी V का मान बताइए। ये दो चीजें हमें चाहिए। तो हमें I ज्ञात करने के लिए हमें V चाहिए, तो हम V को ज्ञात करने के लिए लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अगर लेंस के सूत्र की बात करें तो 1/F, F का मान हमारा -20 बराबर वही V का मान हमारा हो जाएगा
1 भी का मान पूछ रहा है तो भी हो जाएगा माइनस यू का मान हमारा हो जाएगा -60। तो ये हमारा हो जाएगा 1/v बराबर माइनस सॉरी ये हमारा हो जाएगा -1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस गुणा होगा तो ये +1/60। अगर हम इसे इधर लिख दें 1/v प्लस 1/60 बराबर -1/20 तो ये हमारा हो जाएगा 1/v बराबर -1/20। फिर इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -1/60। तो 1/v बराबर प्लस हमारा 60 हो जाएगा, 20 यानी 60 आने माइनस है तो -3, फिर बीच में -60 है तो हम 60 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/v बराबर -4/60। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो -4v बराबर 60 हो जाएगा, वहीं v बराबर तो 60 बटा में -4 होगा अर्थात v बराबर -15 होगा। ये हमारा v का मान आ गया। अब हमें i का मान निकालना है तो हम लोग जानते हैं रेखीय आवर्धन नियम बराबर होता है i बटा में o बराबर v बटा में u। तो i हमें ज्ञात करना है, o का मान हमें 4 सेमी दे रखा है, वहीं v का मान हम निकाले -15 सेमी, वहीं u का मान हमारा है -60 सेमी। माइनस माइनस गया, अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा ये 60 i बराबर 15 चौके 60। अगर i बराबर लिखा जाए तो 60 बटा में 60 आने i का मान हमारा हो जाएगा 1 सेमी। ये हमारा आंसर एक ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। आने हमारी वस्तु जो होगी 15 सेमी की दूरी पर होगी और लेंस के पीछे होगी। अगर वही प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब की लंबाई हमारी 1 सेमी होगी। अब हम अगले 3 सवालों को देखेंगे। हम अब 25वें सवाल की बात करेंगे तो हम लोग 25वां सवाल हल करेंगे, 25वां का हल लिखेंगे। कह रहे हैं 5 सेमी लंबी कोई वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखी जाती है, तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी यानी यू वस्तु से दूरी की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी यानी v का मान ज्ञात कर रहा है। कह रहा है 5 सेमी लंबी किसी वस्तु अन्य वस्तु की लंबाई ओरिजिनल लंबाई दे रखा है 5 सेमी, 10 सेमी फोकस वाली एफ हमारा दे रखा है 10 सेमी। अभिसारी लेंस, जो हमारा लेंस है अभिसारी है, लेंस अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हमारा एफ जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जो उत्तल लेंस में हमारा जो एफ रहेगा वो प्लस रहेगा। फोकस दूरी हमारी प्लस होती है और ओरिजिनल लंबाई भी हमारी प्लस होती है। लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखी जाती है, यानी यू का मान दे रखा है 25 सेमी, यू का मान हर समय माइनस होता है, रखी जाती है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ज्ञात करनी है, भी का मान ज्ञात करना है। तो हम भी का मान हम लोग लेंस से निकाल लेंगे। लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ का मान दे रखा है 10 सेमी, भी का मान हमें निकालना है, यू का मान दे रखा है -25 सेमी। तो ये हमारा हो गया 1/v प्लस 1/25 बराबर 1/10। ये 1/v बराबर यहाँ कुछ नहीं, बस ये दाएं पक्ष को इधर बाएं पक्ष को इधर लिख दिया हूँ। 1/v बराबर ये आपका 1/10, जब ये इधर जाएगा तो -1/25, तो 1/v बराबर प्लस हो जाएगा हमारा 50। तो ये हमारा हो जाएगा 10×5 = 50 माइनस 25 दूनी के 50। अगर इधर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/v बराबर 3/50। अगर हम तिर्यक गुणा की बात करें तो 3v बराबर हमारा हो जाएगा 50
और भी बराबर हो जाएगा 50/3। अगर हम इसे काटें तो हमारा भी का मान आएगा 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 6 6 अर्थात 16.67 सेमी। ये आंसर होगा। अब हम 26वें सवाल की बात करेंगे। 26वां सवाल कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से हमारा लेंस जो दे रखा है। अब हम 26वें सवाल की बात करेंगे। 26वां सवाल, लेंस हमारा उत्तल ही है। लेंस हमारा अभी उत्तल दे रखा है। लेंस उत्तल लेंस से 5 सेमी की दूरी पर स्थित यानी यू का मान दे रखा है 5 सेमी और यू का मान माइनस होता है। 5 सेमी दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु से 2 गुना, तो वस्तु की लंबाई मान लेते हैं, माना वस्तु की लंबाई ओ 1 सेमी, वही प्रतिबिंब की लंबाई आई हो जाएगा आपका कितना, 2 गुना 2x सेमी। तो कह रहा है 2 गुना बड़ा बनता है यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेमी पर रखा जाए। यानी फिर यू को दूसरी स्थिति दे रहा है, अगर 15 सेमी पर रखें यानी माइनस हो जाएगा आपका यू का मान रखा जाए, तो उसके प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यानी यम का मान पूछ रहा है। ठीक, तो हमें यू पता है तो हम यहाँ से भी मालूम कर लेंगे। तो हम भी मालूम करने के लिए आई बटा में ओ बराबर भी बटा में यू करेंगे। आई हमारा 2x है, वहीं ओ हमारा x है, बराबर भी का मान दे रखा है आपका, भी का मान निकालना है, यू का मान दे रखा है -15। ठीक, ये आपका कट गया। यहाँ पर देखना प्रतिबिंब की लंबाई अगर आपका दे रहा है तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई हर समय माइनस होती है, ये माइनस रहेगा। तो ये देखो, तो ये भी बराबर हो जाएगा +15 दूनी के 30। अब हम आवर्धन बराबर लिखेंगे, आवर्धन यम बराबर भी बटा में यू। भी हमारा 30 सेमी है, वही यू हमारा 15 सेमी है। जब हम इसे काटेंगे तो ये -2 सेमी हमारा आंसर आ जाएगा -2 सेमी, जो हमारा आवर्धन होगा 2 सेमी का होगा। हम अब अगले सवाल 27वां की बात करेंगे। तो 27 नंबर सवाल कहता है, 27 नंबर सवाल, 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस की बात कर रहा है। लेंस हमारा अवतल है, लेंस हमारा अवतल है, लेंस हमारा अवतल है। कह रहा है 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यानी एफ हमारा दे रखा है 15 सेमी। अवतल लेंस हमारा एफ होता है माइनस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनता है। जो प्रतिबिंब की लंबाई यानी भी की लंबाई दे रखा है 10 सेमी, और अवतल में जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई होती है माइनस होती है। सेमी में बनता है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, कहने का मतलब हमें यू का मान पूछ रहा है। तो हम लोग लेंस के सूत्र से तो हम लोग जानते हैं लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v - 1/u। एफ का मान यहाँ पर आपका -15 दे रखा है, वहीं आपका भी का मान आपका -10 दे रखा है, और आपको 1/u का मान निकालना है। तो हम इसे दाएं पक्ष इधर लिख लेंगे, तो -1/10 - 1/u बराबर -1/15 लिखेंगे।
अब हम -1/u बराबर लिखेंगे -1/15 ऐसे पक्षांतर करेंगे तो ये +1/10 हो जाएगा। फिर हम ऊपर आते हैं तो ये हमारा -1/u बराबर, अब 15/10 का लसा हम लेंगे 30 हो जाएगा। हम 15 में 30 का भाग देंगे तो हमारा 2 बार जाएगा तो ये हमारा -2 हुआ। फिर बीच में प्लस प्लस रखेंगे, 10 का भाग 30 में 10 का भाग देंगे 3 बार जाएगा तो हमारा 30 होगा। ये -1/u बराबर हो जाएगा, प्लस बड़ा है +1/30। फिर हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो u बराबर आ जाएगा हमारा -30। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। 28 हल करा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी इतना मीटर है 0.2 मीटर हो तो उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी यानी f का मान दे रखा है 0.2 मीटर, तो चिन्ह सहित क्षमता का रहा है P, तो हम लोग P बराबर जानते हैं 1/f, f मीटर में हो, इसमें हो मीटर में, तो P बराबर 1, f का मान 0.2 मीटर दे रखा है तो हमारा P बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा ऊपर 10 नीचे 2, 10 का गुणा कर देंगे बराबर 5 डायोप्टर, हमारा 5 डायोप्टर आएगा। अगर हम 29वें सवाल की बात करें, 29 का हल कर रहा है एक उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल है लेंस कर रहा है उत्तल, कर रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर यानी D बराबर 2 डायोप्टर दे रखा है। क्षमता P का मान हमारा 2 डायोप्टर दे रखा है। तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f का मान पूछ रखा है। तो हम P बराबर जानते हैं 1/f मीटर में, तो P का मान 2 दे रखा है 1/f, इसे 1 लिख सकते हैं। 2f बराबर 1, तो यहाँ f बराबर 1/2, f बराबर हो जाएगा 0.5 डायोप्टर, f बराबर 0.5 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग तीसरे सवाल की बात करेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल है 30 का हल। तीसरा सवाल कर रहा है एक वस्तु का एक उत्तल लेंस हमारा उत्तल दे रहा है, लेंस है उत्तल, लेंस उत्तल कर रहा है एक वस्तु का एक उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर माना वस्तु की लंबाई OX सेमी, तो वस्तु का प्रतिबिंब I बराबर हमारा हो जाएगा 4x सेमी, 4x सेमी। प्रतिबिंब बड़ा बनता है यदि पर्दे तथा वस्तु की स्थितियां बदल दी जाएं, यानी अब पर्दे तथा वस्तु की स्थितियां बदलना है। यदि प्रतिबिंब की लंबाई I बराबर हो जाए x सेमी और वस्तु की लंबाई हो जाए 4x सेमी, तो कर इस दशा में आवर्धन यानी m का मान पूछ रहा है, m बराबर I/μ होता है। I हमारा बदल के हो गया x और O हो गया हमारा 4x, x गया तो m बराबर हमारा आ गया 1/4, यही आंसर हो गया।
अब हम लोग 31वें सवाल की बात करेंगे। तो 31वां सवाल कहता है, सवाल नंबर 31 का हाल 31वां कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस हमारा जो है उत्तल है, लेंस उत्तल है, लेंस हमारा उत्तल है। कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी वाले, यानी एफ का मान दे रहा है 20 सेमी, 20 सेमी उत्तल में हमारा फोकस प्लस से रहता है। सेमी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पी का मान पूछ रहा है, तो हम पी बराबर जानते हैं 1/f मीटर में या 1/f नहीं 100/f सेमी में। तो हमारा एफ सेमी में दे रखा है, तो पी बराबर हो जाएगा 100 बटा में एफ हमारा 20 सेमी, 20 काटेंगे 20 5 100 आना हमारा क्षमता जो हो जाएगा 5 डायोप्टर। यही आंसर आएगा। ये हमारा अंकित प्रश्न लेंस के थे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। जय हिंद।